हेलो दोस्तों, आज हम कार के एसी सिस्टम का फुल एक्सप्लेनेशन डीन वेल है। हर एक पार्ट का डिटेल में काम क्या होता है, हवा ठंडी कैसे होती है और वायरिंग कैसे कनेक्ट होती है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में कार के एसी को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कार के एसी सिस्टम में कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों, कार के एसी सिस्टम में 5 मेजर कंपोनेंट होते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर ड्रायर, एक्सपांशन वाल्व और इवेपोरेटर। और इनके अलावा होता है रेफ्रिजरेंट गैस और ब्लोअर फैन। ये सभी पार्ट्स मिलके एसी सिस्टम को कंप्लीट बनते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर कार के इंजन से बेल्ट के थ्रू कनेक्टेड होता है। इसका काम होता है रेफ्रिजरेंट गैस को कंप्रेस करना, यानी कि प्रेशर बढ़कर उससे कंडेंसर तक भेजना। कंप्रेसर को कार का दिल कहा जाता है, क्योंकि बिना कंप्रेसर के पूरी एसी सिस्टम काम नहीं करती। अब बात करते हैं कंडेंसर की। कंडेंसर एक छोटा रेडिएटर जैसा होता है, जो मोस्टली कार के फ्रंट ग्रिल के पास लगा होता है। कंप्रेसर से जो गर्म और हाई प्रेशर गैस निकलती है, वो कंडेंसर में जाकर ठंडी होती है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। कंडेंसर के पीछे एक इलेक्ट्रिक फैन लगा होता है, जो हवा सर्कुलेट करता है ताकि कंडेंसर ठंडा रहे। इसके बाद आता है रिसीवर ड्रायर। इसका काम होता है गैस में से अनवांटेड मॉइस्चर और डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करना। अगर सिस्टम के अंदर मॉइस्चर आ गया तो एसी का कूलिंग इफेक्ट कम हो जाता है और पार्ट्स भी खराब हो सकते हैं। इसलिए रिसीवर ड्रायर एसी के सेफ्टी गार्ड की तरह काम करता है। फिर आता है एक्सपांशन वाल्व। यहाँ रेफ्रिजरेंट का प्रेशर सडनली ड्रॉप होता है। वाल्व रेफ्रिजरेंट को स्प्रे की तरह इवेपोरेटर के अंदर भेजता है। जब हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट सडनली लो प्रेशर में आता है तो वो इवेपोरेट होने लगता है, जिसे हीट एब्जॉर्ब होती है। इवेपोरेटर डैशबोर्ड के अंदर होता है। जैसे हाई स्प्रे की गई रेफ्रिजरेंट गैस इसमें एंटर करती है, ये कॉइल बिल्कुल ठंडा हो जाता है और एयर ब्लोअर फैन इस ठंडे कॉइल से हवा को पास करता है, जो फाइनली कैबिन में ठंडी हवा की तरह निकलती है। यानी जो ठंडी हवा हम फील करते हैं, वो इवेपोरेटर और ब्लोअर फैन के वजह से होती है। अब बात करते हैं कार के एसी के वायरिंग सिस्टम की। जब आप एसी स्विच ऑन करते हो तो सिग्नल जाता है रिले के थ्रू कंप्रेसर क्लच तक। सिस्टम में एक प्रेशर स्विच भी होता है, जो गैस का प्रेशर चेक करता है। अगर गैस का प्रेशर सही होता है, तभी कंप्रेसर क्लच एंगेज होती है। ब्लोअर फैन की स्पीड के लिए अलग रेजिस्टर या स्पीड कंट्रोल सर्किट होता है, जिसे आप लो, मीडियम या हाई पे हवा चला सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ मेंटेनेंस टिप्स की। अगर आपका एसी सही कूलिंग नहीं दे रहा, तो हो सकता है गैस की क्वांटिटी कम हो गई हो, फिल्टर डर्टी हो गया हो, ब्लोअर फैन प्रॉपर स्पीड पे काम नहीं कर रहा हो, कंप्रेसर वीक हो गया हो। तो समय समय पे एसी की सर्विसिंग करवाना और गैस प्रेशर चेक करना जरूरी होता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो लोग फेस करते हैं। कई बार ब्लोअर चल रहा होता है पर हवा नहीं आती। ये इवेपोरेटर ब्लॉकेज या ब्लोअर मोटर फॉल्ट हो सकता है। कभी एसी लाइट ब्लिंक कर रही होती है। इसका मतलब होता है कंप्रेसर एंगेज नहीं हो रहा या फ्यूज ब्लोन है। कई बार हवा आती है पर वो ठंडी नहीं होती। इसका रीजन गैस लीक, एक्सपांशन वाल्व इशू या इवेपोरेटर मैलफंक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस डिटेल्ड वीडियो में हमने समझा कार एसी सिस्टम का फुल वर्किंग, पार्ट्स, उनका काम, वायरिंग कैसे होती है और मेंटेनेंस टिप्स। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और एकता कार एसी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ ड्राइव एंड कूल राइड।